हेलो एंड वेलकम टू AK स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 2 अक्टूबर का द हिंदू। ओके, तो सबसे पहले क्विकली हम जाएंगे हमारे कोट फॉर द डे की तरफ। आज का कोट लिया हमने गांधी जी से। ओके, तो आप सबको पता है कि आज उनका जन्मदिन है। ठीक है, इट्स बर्थडे टुडे। आज हम उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और उसमें वो क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ओके, तो वो कहते हैं कि अगर आपको खुद को ढूंढना है, ठीक है, अगर आपको यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ कि आप क्या हो, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है, तो उसका बेस्ट वे है, उसका सबसे सही तरीका है कि आप अपनी लाइफ दूसरों के सर्विस के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए जीना शुरू कर दो। आपको पता चल जाएगा कि आपका जीने का मकसद क्या है। ओके, और गांधी जी ने, हम सबको पता है कि उसी तरीके से अपनी लाइफ जी, उन्होंने सबको हेल्प किया, सबकी मदद की, ठीक है, और उनके लिए जिए, दूसरों के लिए वो ज़्यादातर जिए थे। ओके, और भले बहुत लोगों को उनके साथ उनके विचारों के खिलाफ हो जाते हैं, कुछ लोग उनको मानना पसंद नहीं करते, पर ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग उनके विचारों को दुनिया में, देश में और दुनिया में बाहर भी उनके विचारों पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी बातें बहुत ही पावरफुल है। विद दैट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, वो है हमारा डेली डोज ऑफ वोकैब। ओके, तो ये क्या है? फर्स्ट है मार्की। ओके, मार्की का मतलब होता है एक खेमा या एक शामियाना, ठीक है, या एक मंडप जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा सा एक टेंट है, एक मंडप है, एक शामिया है, जिसके अंदर लोग हैं, ये चीजें रखी गई, उसे हम लोग कहेंगे मार्की। ओके, तो मार्की का हम देखेंगे पवेलियन, जैसे क्रिकेट में होता है बैक टू पवेलियन बोला जाता है, या कैनोपी, या सीलिंग, ओके, कवर, रूफ, रिप्रेजेंटेशनल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये सारे उसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखो कौन सा है? रीजेन्युएशन। रीजेन्युएशन, ओके, तो रीजेन्युएशन का क्या है मतलब? कायाकल्प। ओके, मतलब नया एक रीबर्थ होना, दोबारा जिंदा होना। ओके, तो जैसे रीबर्थ, रीजेनरेशन, रीन्यूअल, ठीक है, रीन्यूअल, वापस पूरी तरीके से नया हो गया। रिसर्जेंस, रिजरेक्शन, रिवाइटलाइजेशन, रिवाइवल। ठीक है, तो ये सारे रीजेन्युएशन के सिनोनिम्स है। ओके, मैं दोबारा पढ़ता हूं, रीबर्थ, रीजेनरेशन, रिन्यूअल, रिसर्जेंस, रेजरेक्शन, रिवाइटलाइजेशन और रिवाइवल। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन मतलब औपचारिक। ओके, औपचारिक हम लोग बोल सकते हैं कि औपचारिक तरीके से उसको फॉर्मलाइज किया गया है। ओके, तो क्या होता है? जैसे फाइनलाइजेशन हो गया, एंडोर्समेंट हो गया, नॉड हो गया, रैटिफिकेशन हो गया, सैंक्शन हो गया, या सपोर्ट हो गया। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन आप इस तरीके से देखिए, एक तो औपचारिक होगा, दूसरा और एक होता है कि जब कानूनी तरीके से, ठीक है, एक स्थितिबद्ध, ठीक है, एक न्यायबद्ध चीजों को बनाया जाता है। ओके, जैसे लॉ को बनाया जाता है, ठीक है, जो एक्ट्स बनाए जाते हैं कि एक तरीका दिया गया है, उसके हिसाब से उनको बनाए जाते हैं। एक तरीका दिया जाता है बुक में कि इस तरीके से आपको ये चीज बनानी, उसे हम कहेंगे कि फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइज किया गया, मतलब एक स्थितिबद्ध एक तरीका दिया गया और उस तरीके से कोई एक चीज बनाई गई, उसे हम लोग कहेंगे फॉर्मलाइजेशन। और उसका दूसरा मतलब भी औपचारिक भी होता है कि हाँ बोल दिया गया है। ठीक है, तो वापस मैं सिनोनिम्स एक बार रिपीट करूंगा, फाइनलाइजेशन, एंडोर्समेंट, नॉड, रैटिफिकेशन, सैंक्शन एंड सपोर्ट। क्विकली हम नेक्स्ट देखेंगे एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है? जोर देना। किसी भी चीज पे एम्फेसाइज करना मतलब उस पर जोर देना। तो जैसे हाईलाइट करना, पॉइंट करना, प्रेस करना, पंक्चुएट करना, स्ट्रेस करना, फीचर करना या फोरग्राउंड करना। ओके, तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। एम्फेसाइज मतलब जोर देना। जैसे अगर आप एक स्पीच दे रहे हो, ठीक है, स्पीच डेमोक्रेसी के ऊपर है और उस पर आप इंडियन डेमोक्रेसी पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हो, जोर दे रहे हो कि डेमोक्रेसी में इंडियन डेमोक्रेसी कैसे अच्छे से फंक्शन कर रहा है, या उसकी क्या खूबसूरती है, या क्या अच्छे पॉइंट्स है इंडियन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के स्पीच में आपने इंडियन डेमोक्रेसी पे एम्फोसाइज किया, उस पॉइंट पे आपने जोर दिया, मतलब जोर देना। ओके, या पॉइंट आउट करना। नेक्स्ट देखो लेमेंट। लेमेंट मतलब होता है शोक करना या विलाप करना, दुख करना। ठीक है, उसे हम लेमेंट कहेंगे। जैसे ग्रीव या मौन, ग्रीव या मौन। ओके, नेक्स्ट देखो कोर्जन। ठीक है, कोर्जन है दबाव डालना किसी पे, तो उसके सिनोनिम्स देखो, आर्म ट्विस्टिंग, कंपल्शन, कंस्ट्रेंट्स, ड्यूरेस, फोर्स, प्रेशर, एस्पिरेशन, एम्बिशन, ओके, एम्बिशियसनेस एंड गो गेटिंग। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कोर्जन। नेक्स्ट देखो डिसफंक्शन। डिसफंक्शन मतलब होता है बेकार या जिसको रोग हो गया है। ठीक है, एक ऐसी चीज या व्यक्ति जिसे रोग हो गया, जो वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे डिसफंक्शनल, जो काम ठीक से नहीं कर पा रहा हो, या उसे हम लोग बेकार भी कह सकते हैं। ओके, तो देखिए एफिलेक्शन, एलमेंट, कंडीशन, डिसीज, डिसऑर्डर, मैलेडली, ट्रबल, अपसेट, इलनेस, इनडिस्पोजिशन, सिकनेस, अनहेल्दीनेस, अनसाउंडनेस। तो ये इसके हो गए सिनोनिम्स। किसके हो गए? ये डिसफंक्शनल के। ओके, तो डिसफंक्शन मतलब ही बेकार हो जाना, या अभी उसका कोई काम नहीं कर रहा हो, ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ओके, दिस आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखो अंडरस्कोर्स।
अंडरस्कोर्स मतलब होता है किसी चीज को बल देना, ठीक है, उसको सपोर्ट करना, मतलब उसको अंडरस्कोर करना। ओके, जैसे हम देखते हैं एक्सटेन्यूएट मतलब स्टोर देना, ब्रेक आउट ब्रिंग्स आउट, ठीक है, ब्रिंग्स आउट मतलब उस चीज को उभार देना, उसको बाहर निकालना, उसको सपोर्ट देके ऊपर उठाना। ओके, तो उसे ब्रिंग्स आउट बोलेंगे। एम्फसाइज, देखो एम्फसाइज यहाँ पे भी है, आइटिलाइज, और नेक्स्ट है स्ट्रेस, और उसके बाद है अंडरलाइंस। ओके, सो ये कुछ वर्ड्स है। तो ये किसके हो गए? अंडरस्कोर के, ये सारे हो गए सिनोनिम्स। ओके, तो यहां पे अभी हमारा पैराग्राफ आ गया, तो इसको क्विकली आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो क्या पैराग्राफ हम पढ़ते हैं? 7 years after launching his government's Mark You program, Prime Minister Narendra Modi has announced the second phase of Swachh Bharat Urban Mission and Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation Amrit। क्या हो गया? 7 साल बाद आफ्टर लॉन्चिंग हिज गवर्नमेंट्स मार्की प्रोग्राम, ठीक है, जो एक शामियाना प्रोग्राम था, मतलब एक मंडप जैसे एक बड़ा प्रोग्राम था जिसके अंदर और छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए गए थे, और एक गवर्नमेंट का बड़ा प्रोग्राम था। कौन सा था हम देखेंगे आगे। प्राइम मिनिस्टर ने वो प्रोग्राम का भी सेकेंड फेज अनाउंस कर दिया है। क्या है उसका नाम? स्वच्छ भारत अर्बन मिशन एंड अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत। तो ये मिशन को दोबारा लॉन्च किया जा रही है, 2 मिशन को, विद अ फ्रेश प्रॉमिस टू मेक इंडिया सिटीज क्लीन। ओके, और ये प्रॉमिस क्या क्या है? फ्रेश प्रॉमिस, दोबारा एक फ्रेश प्रॉमिस किया गया कि इंडिया के सिटी को हम क्लीन करेंगे। फॉर ऑल द अटेंशन इट हैज रिसीव्ड, द गोल ऑफ साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड फुल सैनिटाइजेशन दैट महात्मा गांधी एम्फसाइज्ड इवन अ सेंचुरी अगो रिमेन्स लार्जली एस्पिरेशनल टुडे। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी ने जिस बात पे फोकस दिया था, किस बात पे फोकस दिया था कि गोल अपना ये होना चाहिए कि अपने को साइंटिफिक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करना है, और सैनिटाइजेशन को उसी तरीके से, जो सैनिटेशन का सिस्टम है उसको हमको एक साइंटिफिक तरीके से करना है। आज भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो भी वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, बहुत सारे जगहों पे ह्यूमन स्कैवेंजर्स है, ठीक है, आदमी ह्यूमंस वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये किसी की डिग्निटी के लिए बहुत ही खराब चीज है। तो ये चीज के ऊपर महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि हमको साइंटिफिक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करना है, सैनिटेशन का काम करना है। ओके, तो उस चीज को आज भी एक एस्पिरेशन है। दुखद बात यह है कि आज भी हमारा एक सपना है कि हम उसको अचीव करेंगे। 70 साल बाद भी हम लोग उस चीज को अचीव नहीं कर पाए। And the recent layment of principal economic advisor Sanjeev Sanyal on dirty dysfunctional cities drives home the point। और यही बात कि हमारा आज तक हम सिटीज को क्लीन नहीं कर पाए, संजीव सान्याल जो है वो कौन है? वो इकोनॉमिक एडवाइजर है। उन्होंने यही बात की, उन्होंने अपना दुख जताया, उन्होंने अपनी वेदनाएं जताई है कि आज भी हमारे जो सिटीज है वो डर्टी है, डिसफंक्शनल है, ठीक से काम नहीं कर पा रही है। और यही बात सिटीज ड्राइव्स होम। ड्राइव्स होम मतलब होता है, ये एक सेइंग है, एक इडियम है जिसका मतलब होता है एम्फसाइज करना। ओके, ड्राइव्स होम मतलब वही चीज पे वो एम्फसाइज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर। नेक्स्ट देखो, दैट अर्बन इंडिया, क्या एम्फसाइज कर रहे हैं? दैट अर्बन इंडिया इन हिज व्यू, किनके व्यू में? संजीव सान्याल के व्यू में, इज अनेबल टू मैच सिटीज इन वियतनाम दैट हैज अ कंपेरेबल per capita income, is a telling commentary on a lack of urban management and capacities in spite of Swachh Bharat program enjoying tremendous support। ठीक है, तो संजीव सान्याल ये कह रहा है कि वियतनाम जैसे कंट्रीज के साथ जिनका पर कैपिटा इनकम इंडिया के पर कैपिटा इनकम के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल है। ओके, बट वो उनकी सिटीज इतनी क्लीन है, वियतनाम की सिटीज इतनी क्लीन है, बट इंडिया की सिटीज फिर भी इतनी क्लीन नहीं है। समझिए इस बात को, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा जो कैपेसिटी, अर्बन मैनेजमेंट का कैपेसिटी, उसके बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चलती है कि किस तरीके से डिस्टर्ब्ड है। और हमने एक तो पूरा प्रोग्राम चला दिया स्वच्छ भारत जैसा, फिर भी ये चीजें अपने को आज भी प्रॉब्लम दे रही है। ओके, SBM2 with a 1.4 lakh crore outlay aims to focus on garbage free cities and urban grey and black water management in place not covered by Amrut। तो क्या करने वाला है SBM, मतलब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, कि जो एरियाज है, ठीक है, सिटी पे फोकस करने वाला है, गार्बेज फ्री सिटी पे, और दूसरी जगह पे वो ब्लैक एंड ग्रे जो वाटर है उसका मैनेजमेंट देखने वाला है, जो अमृत नहीं करने वाला। ठीक है, अमृत बेसिकली वाटर मैनेजमेंट का भी देखता है, पर उसके आउटसाइड जो होने वाला, अमृत के स्फीयर के बाहर जो है, वो पानी का, ग्रे एंड वाटर मैनेजमेंट का, ब्लैक वाटर मैनेजमेंट का काम भी स्वच्छ भारत मिशन 2 में होगा। ओके, इन इट्स फर्स्ट फेज द मिशन हैड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 3,532 crores, since the total allocation was 14,622 crore, while cumulative release came to 1109, that is 11,090 crores। Okay, तो अभी क्या था, पिछले बार इतने पैसे बच गए थे, किससे? ठीक है, इतना पैसा स्पेंड नहीं कर पाई थी गवर्नमेंट। ओके, और अलोकेशन कितना किया था? 14,000 करोड़ का किया था। ठीक है, अलोकेशन इतना किया था, और रिलीज कितना होता पैसा?
तो 11,000 पैसा रिलीज हो गया था और 3,000 करोड़ बच गए थे और 11,000 करोड़ स्पेंड हो गए थे और टोटल अमाउंट रखा गया था 14,000 करोड़ का। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि फिर भी 3,000 करोड़ रुपए बच गए थे, गवर्नमेंट ने वो स्पेंड नहीं किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ऑफ बीइंग एबल टू प्रोसेस ओनली, ओके सर आगे इधर से पढ़ेंगे हम लोग। द इश्यू ऑफ कैपेबिलिटी एंड गवर्नमेंट अंडरस्कोर्स द चैलेंजेस। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जो हमारा प्रॉब्लम है, सिटीज हमारे ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो उसका पावर, वो प्रॉब्लम को और बड़ा कौन कर रहा है, उसको ताकत कौन कर रहा है, अंडरस्कोर कौन कर रहा है। तो गवर्नमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम देखो, क्या जो कैपेबिलिटी है अपनी एंड गवर्नमेंट का जो इश्यूज है, ठीक है, जो जिस तरीके से हमारे सिटी का जो कैपेबिलिटी है वो ठीक से फंक्शन कर नहीं पा रही है, वो एक प्रॉब्लम है। विद दैट गवर्नमेंट के पास अच्छी तरीके से इसके लिए सॉल्यूशन नहीं आ पाया अभी तक। ये जो प्रॉब्लम है ना, अपना जो ऊपर का ये सारा प्रॉब्लम डिस्कस किया उसको और स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है, उसको और अंडरस्कोर कर रहा है। अंडरस्कोर करना मतलब स्ट्रेंथन कर रहा है। ओके, of being able to process only about 1 lakh ton of solid waste per day against 1.4 lakh tons generated। और एक उनमें से एक चैलेंज क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट अपना जो सिटी का अपना जो सॉलिड मेंटेनेंस होता है, सॉलिड वेस्ट मेंटेनेंस का जो प्रोसेस करने की पावर है सिटीज में 1 लाख टन की है, कि सॉलिड वेस्ट अगर आया तो 1 लाख टन सॉलिड वेस्ट हम लोग पर डे प्रोसेस कर सकते हैं, बट जनरेट कितना हो रहा है, 1.4 लाख सॉलिड वेस्ट टन्स का सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब जो 0.4 लाख टन सॉलिड वेस्ट है वो सिटी में बाहर ही है, ठीक है, उसको हम लोग ये नहीं कर पा रहे, इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे। ओके, तो इसका वजह से ज्यादा ये हो रहा है। टू ट्रांजिशन टू अ सर्कुलर इकोनॉमी दैट ट्रीट्स सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एज रिसोर्स। ठीक है, तो हमारी जरूरत अभी ये आ गई है कि हमें ट्रांजिशन करना है ऐसे इकोनॉमी की तरफ कि जो सर्कुलर इकोनॉमी है, कि जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट आ रहा है उसको हमें एक वेस्ट नहीं देखना है बट रिसोर्स करके देखना है। ओके, उसको वेस्ट से रिसोर्स की तरफ हमें देखना है। तो ये पूरा पैराग्राफ इसी के बारे में था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया जा रहा है, पॉइंट 2 जो है नया वाला लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसकी जरूरत क्या है और इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या है। तो सिटीज के अंदर अगर आपको स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल कराना है तो आपको सिटीज को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिटीज का जो गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे अहम बात जो लास्ट में उन्होंने कही है कि हमें वेस्ट को एज वेस्ट नहीं, हालांकि हमें वेस्ट को एज रिसोर्स एक ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकेंगे। ओके, विद दैट हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएंगे। हमारा अगला सेगमेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहले हम पढ़ते हैं, वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू पुट द कैरेट बिफोर द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना चाहिए, हमने सीखना चाहिए कि प्रायोरिटाइज करें अपने लाइफ में, कौन से काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम दूसरा करना चाहिए। तो इसको प्रायोरिटी हमें सेट करते आना चाहिए। ओके, और ये कभी अच्छा नहीं है, इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अगर घोड़े के पहले हमने कार्ट, मतलब घोड़े की जो बग्गी होती है, घोड़े के पहले लगा दिया तो कुछ काम होने वाला है कि नहीं, पहले घोड़ा आना चाहिए फिर बग्गी आएगी, राइट। तो प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होगा। ओके, इसका मतलब क्या ये होता है परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली, तो नहीं। पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, नहीं। ओके, डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, नहीं। इसका मतलब होता है डू लास्ट थिंग फर्स्टली, जो पहला जो लास्ट प्रायोरिटी है उसको पहले कर दिया। ठीक है, तो इसी का मतलब होगा कि घोड़े के पहले बग्गी को लगा दिया। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट देखो, क्विकली हम देखेंगे, द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर्स द ब्लेटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप। ब्लो हिज टॉप मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब आपने कार्टून में देखा होगा जब कार्टून को गुस्सा आता है तो उनका सर फट के ऐसा बाहर से धुआं आता है, देखो, तो मतलब ब्लोइंग टॉप मतलब उनको गुस्सा आना, राइट। ब्लो हिज टॉप मतलब गुस्सा आना। तो डिसमिस फ्रॉम जॉब तो नहीं होगा, बी वेरी एम्बेरेस्ड नहीं, बी वेरी एंग्री यस, अटैक फियर्सली नहीं। ठीक है, ब्लो हिज टॉप मतलब होता है कि गुस्सा आना। ओके, नेक्स्ट देखो, टू अ माउंटेनर हैज टू वॉक द टाइट रोप एज अ स्मॉल स्लिप कैन प्रूव टू बी फेटल। तो वॉक द टाइट रोप, टू वॉक अ टाइट रोप का मतलब क्या होता है, बी वेरी नर्वस होगा, नहीं। बी वेरी कॉशियस होगा, तो यस, बहुत सोच समझ के कॉशन के साथ आपको एक एक पैर रखना है। ठीक है, बी वेल ट्रेंड होगा, नहीं। बी वेल एक्सपर्ट होगा, तो नहीं। तो वॉक द टाइट रोप मतलब बहुत कॉशियसली, बहुत समझ के सोच के एक एक पैर रखना पड़ता है माउंटेनियर्स को, क्योंकि पता नहीं कौन सा कदम आपका आखिरी हो जाए। ओके, तो ये चीजें हमने आज देखी। तो ठीक है, हमने आज एक हमारा कोट देखा, गांधी जी की तरफ से था वो। ओके, उसके साथ हमने हमारे कुछ वर्ड्स देखे, वोकैबुलरी के। हमारा पैराग्राफ जो आज का था इट वॉज अबाउट स्वच्छ भारत मिशन। आई होप आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। विद दैट डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है। ओके, तो वो लिंक को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन आती रहती है एग्जाम्स के लिए, हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, वो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।
सेकंड चीज़ है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब आप करोगे तो जो भी नए नोटिफिकेशंस आएंगे आपको पता चलेगा, ओके। ये वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके। एंड द लास्ट थिंग इज आपको जो भी आपके कमेंट्स हो गए कमेंट सेक्शंस में डाल दीजिए, उसके ऊपर आपको आंसर्स मिलेंगे, ओके। और जल्दी हम आपके लिए एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो 3261 वेरियस असॉर्टेड पोस्ट के लिए एसएससी ने जो जॉब निकाला है, वैकेंसीज निकाली है, उसके लिए हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है। वो कोर्स का सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। 11 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से कोर्स लॉन्च हो रहा है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी और आपके लिए इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स का कोर्स भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, ओके। तो ये कोर्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक।